नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस पे, कुछ डेटाज के आधार पे एक विश्लेषण रखा था, जिसमें ये पता चल रहा था कि भी ये सैनिक स्कूल परीक्षा का जो 5 अप्रैल को पेपर हुआ था, ये लीक हुआ है। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे बच्चों के स्कोर कार्ड दिखाए थे जिनको भाषा विषय में मार्क्स बहुत कम मिले थे, बहुत कम मिले थे। मतलब उनको बाकी सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग और जीके में, तीनों सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स हैं, और भाषा विषय जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत कम मार्क्स हैं, जैसे 20, 25, 24 इस टाइप से, 50 में से, 50 में से, इस तरह के स्कोर उनके थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लें ताकि ये आगे की डिटेल आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये इंग्लिश मीडियम का पेपर लीक हुआ है, और वो जो स्कोर कार्ड मैंने दिखाए थे वो हिंदी मीडियम के बच्चों के आपको दिखाए थे, और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश का पेपर मिला, इस वजह से वो हिंदी सब्जेक्ट को नहीं कर पाए और उनके स्कोर कम रह गए। यानी उन्हें हिंदी के आंसर्स नहीं पता चल पाए, बाकी सब्जेक्ट के पता चले तो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब ऐसा मैं आपको एक विश्लेषण के आधार पे बता रहा हूँ, इसका मैं आपको दावा नहीं करता कि ये सारी बातें सत्य हैं, बट जो विश्लेषण दिख रहा है उसमें तो पूरी एकदम 100% सच दिख रही हैं चीज़ें। तो मैंने ये कहा था कि इंग्लिश का पेपर लीक हुआ और हिंदी के स्कोर थे, यानी आप कहेंगे कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को वो पेपर दे दिया जाए तो कैसा स्कोर होगा, तो वैसा ही स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ बच्चों के स्कोर आपको दिखाता हूँ, आप जरा गौर करना इस पे। अभी जो स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो स्कोर कार्ड है ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे का स्कोर कार्ड है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, आप देखें। सबसे ऊपर जो मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स हैं ये लैंग्वेज के मार्क्स हैं, यानी इनका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश। इंग्लिश में इस बच्चे के मार्क्स आप देखें 50 आउट ऑफ 50 हैं। ये एक बच्चा है, और देखें आप, कुछ और बच्चे भी हैं इस टाइप के, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों पे मैं बता दूं आपको कि सिर्फ एक ये ऊपर लैंग्वेज सब्जेक्ट चेंज होता है, बाकी तीनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। जिस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम भरा है उसको इंग्लिश का पेपर मिलता है, जिसने हिंदी भरा है उसे हिंदी का पेपर मिलता है। अब ये दूसरा एक बच्चा देखें, इस बच्चे के भी आप इंग्लिश में स्कोर देखें 50 आउट ऑफ 50, और देखें आप इस बच्चे के देखें आप 48 आउट ऑफ 50। ये सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें पेपर मिला है। ये देखें आप 48। आप एक चीज और गौर करना कि इनके मैथ्स के मार्क्स देखना, इस बच्चे के 141 हैं, इस बच्चे के 126 हैं, इस बच्चे के 141 हैं, यानी बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है और मैथ्स में अब ये कम रह जा रहा है। तो आप कहेंगे कि मैथ्स का क्या रीजन है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये स्कोर देखें, खाली इंग्लिश का क्या स्कोर रह रहा है। इंग्लिश में इस बच्चे के किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। ये सारे बच्चे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं और जिन्हें पेपर मिला है, ऐसा हमारे सामने चीजें आई हैं। इंग्लिश में 40 मार्क्स। अब मैं इसी ग्रुप के, यानी जिस ग्रुप के ये बच्चे हैं, इसी ग्रुप के हिंदी मीडियम के बच्चों के स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूं, तो ये क्लियर आपको जो कॉन्ट्रास्ट है वो समझ में आ जाएगा कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ है। देखिए, अब ये बच्चा ऐसा है जो इसी ग्रुप का है जिस ग्रुप के वो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। इसके सब्जेक्ट जो था ये हिंदी था, उन बच्चों के इंग्लिश था और इसके हिंदी सब्जेक्ट था। अब हिंदी में आप इसका स्कोर देखें, बाकी सब्जेक्ट में देखें और हिंदी में देखें, ये आपको एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा होगा इसमें। उसके बाद और बच्चों के दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, ये बच्चा है,
22 हिंदी में। और बच्चे भी हैं कुछ, उनके भी आप देख लीजिए। इस बच्चे के देखें आप 24, इस बच्चे के देखें आप 26। अब ये जो बच्चे हैं इनके जब आप मैथ्स के मार्क्स देखते हैं 126 का मीनिंग है इस बच्चे के 24 मार्क्स कम है, यानी 8 3 जा 24, यानी 8 क्वेश्चंस गलत हुए हैं मैथ्स में। इधर ये देखें 129, इसका मतलब है इस बच्चे के 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। 7 3 जा 21 मार्क्स कम है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। यहां देखें इस बच्चे के 9 क्वेश्चंस गलत हैं। अब इसका रीजन क्या हुआ है, आप इस चीज को समझें कि मैथ्स में क्या कहानी हुई है इनके साथ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और मैंने नहीं बताया, ये जब कोचिंग संचालकों की मीटिंग हुई तो उसमें सभी ने एक मत से स्वीकार किया था कि मैथ्स के पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत टफ थे बच्चों के लिए। 5 से 7 क्वेश्चंस, यानी अगर 7 क्वेश्चंस बच्चों के लिए बहुत टफ हैं और 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 7 3 जा 21 मार्क्स कट जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और OMR भरने में गलत हो गया तो उसके 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पेपर जब मिल गया है तो क्वेश्चन गलत होने का तो सवाल ही नहीं है, फिर कैसे क्वेश्चन गलत हो गया? तो उसका भी मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखिए, इन बच्चों को जो पेपर मिला वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बच्चों ने पेपर की डीलिंग की है, ये पेपर इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को मिला है। अब पेपर जब मिला उन्हें तो पेपर के साथ सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, ये साफ साफ नजर आएगा, देखना भी आप कि सॉल्यूशन नहीं मिला। सॉल्यूशन का क्या होता है, वो टीचर्स ने सॉल्यूशन किया उसका और वो बच्चों को सॉल्यूशन बताया, यानी आंसर्स डायरेक्ट बता दिए। अब आंसर्स जब बताए तो इन बच्चों का दुर्भाग्य कहें या दूसरे जो मेहनत करने वाले बच्चे जिन्हें पेपर नहीं मिला उनका सौभाग्य कहें कि इनको जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, इनको जो गुरुजी मैथ्स पढ़ा रहे थे, वो उनकी काबिलियत यहां पे गड़बड़ हो गई। यानी वो जो 5 से 7 चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को वो गुरुजी भी ठीक से हल नहीं कर पाए, यानी उन्होंने भी जैसे तैसे करके इन बच्चों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए, कोई गलत कोई सही। उस वजह से ये मैथ्स का स्कोर इन बच्चों का कम रह रहा है। जो मैंने पीछे स्कोर दिखाए थे उसमें मैथ्स के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे, यानी उन्हें पढ़ाने वाले गुरुजी मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने उनको क्वेश्चंस अच्छे करवा दिए। ये इस मैथ्स के स्कोर का रीजन रहा है। तो मैंने मेरे दिमाग से जो मुझे समझ आया वो विश्लेषण आपको बताया है। और देखिए, मैं कोई दावा नहीं करता कि मेरी बात 100% सही है, लेकिन जैसी मेरे पास खबरें मिल रही हैं, जैसा मुझे इनसे रिलेटेड जो बातें मिल रही हैं उसके आधार पे मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, और मेरा दिमाग का जो विश्लेषण है वो मैं आप तक बता रहा हूं। इस पे आपको ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी वजह से इन बच्चों की पहचान छुपा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी बच्चे पर पर्टिकुलर उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता और लगाना उचित भी नहीं है। उनसे संबंधित टीचर्स पे भी मैं ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो टीचर्स कौन थे क्या थे, किसी का नाम मैं इसमें उजागर करना उचित नहीं समझता, क्योंकि जब तक ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ नहीं होती है तब तक हम उसे ये साबित नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते, आरोप नहीं लगा सकते किसी पे। बट मेरा एनालिसिस है, आप इसे समझें, आपका दिमाग क्या कहता है उसे आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बट जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके आधार पे बहुत सारी बातें ये कह रही हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ को सपोर्ट करें, ताकि जिन्हें पेपर मिला है उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जिन्हें पेपर नहीं मिला उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसमें दोनों ही बच्चों का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है इसमें। तो आप, अब एक चीज़ और बताऊं, एक विश्लेषण और रखूंगा मैं इसका, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, जो तीसरा भाग रहेगा इस सीरीज़ का उसमें। तो आप अपनी बातें, अपने विचार कमेंट में लिखें। थैंक यू। जय हिंद।